सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये उस समय की बातें जब यीशु मसीह अपने लोगों को अधिकार से भरा हुआ शब्द, अधिकार से भरा हुआ वचन सुनाते हैं और सुनाते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कहता है कि वह व्यक्ति अनंत जीवन को पा चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कहता उस व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। वचन कहता है परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वचन कहता है कि वह तो मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। वह व्यक्ति जो यीशु का वचन सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह मृत्यु से पार हो जाता है, यानी वह पाप से मुक्त हो जाता है, अनंत काल के जीवन को पा लेता है। और वह पाप से मुक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया है, उसने यीशु मसीह की बातों को ग्रहण कर लिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों को सुनता है और सुनकर ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद अपने दिल में विश्वास को जगाता है, तब उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया उतरती है। उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उतरती है और उस व्यक्ति के सारे पाप, सारे गुनाहों की क्षमा मिलती है। और जब उसके गुनाह क्षमा हो जाते हैं तो गुनाह के बदले में जो दंड होता है ना, वह दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, मृत्यु का मार्ग उसके जीवन से खत्म कर देता है, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खोल देता है और वह व्यक्ति स्वर्ग के मार्ग पे चलना चालू करता है और स्वर्ग के मार्ग पे चलकर अनंत काल का वारिस बन जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति से प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको भी अनंत काल का जीवन दे, आपके भी पापों को क्षमा करे, आप पे दया करे और आपके लिए भी अनंत काल के जीवन का मार्ग खोले, ताकि आप भी दंड की आज्ञा से दूर हो जाए, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, तो अवश्य है कि आप भी यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करिए। आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, यीशु मसीह के वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए, मानिए और उस पर अपने आप को चलाइए। जरूर है कि आप स्वर्ग का जीवन पाएंगे, स्वर्ग का राज्य आपका हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए सभी लोग तैयार हो जाइए। आज
सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि यदि आप इस प्रार्थना को विश्वास से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित होने की आशीष आपको देगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते प्रभु, हर एक को छू और हर एक को चंगा कर। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट गया। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, तो जमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे पिता, ताकि हे परमेश्वर ये हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियों से छुटकारा पाए। शैतान के सारे बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, शैतान की सारी हरकतें इनके जीवन से निकल जाए। हे प्रभु मैं विनती करता, क्योंकि तू महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने हे परमेश्वर मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तूने हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जैसा मार्था ने विश्वास किया और मार्था के विश्वास के अनुसार तूने उसके भाई लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था, हे परमेश्वर उसे जिंदा कर दिया। उसी प्रकार जितने लोग विश्वास में बने हुए पिता, आज उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे, ताकि उनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानियां प्रभु यीशु तेरे नाम में नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन को तोड़ मेरे प्रभु, इनके जीवन में तेरी बरकत की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं विनती करता कि वचन में लिखा गया, हे परमेश्वर तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम करेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलिया जिनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे प्रभु इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां सब नष्ट होने पाए, हर बंधन टूट जाए, हर श्राप बिल्कुल समाप्त होने पाए, इनके घर की, इनके परिवार की परेशानियां दूर हो जाए, तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधनों टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, जितने लोग प्रभु मैं विनती करता हूं, हे परमेश्वर जितने लोग तेरे आशीष के द्वारा हे परमेश्वर जीवन में उन्नति पाना चाहते प्रभु, उनके जीवन में आशीष दे ताकि यह उन्नति को प्राप्त करने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनके जीवन में ऐसी आशीष दे प्रभु, ताकि इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो आत्मिक उन्नति पाना चाहता है प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो आत्मा की उन्नति को प्राप्त करे। ओ महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि आज इनके जीवन में एक नई आशीष आए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।